नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों के बारे में। ये हमारी मैराथन क्लास 4 है। इसके पहले हम 3 मैराथन क्लास सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 100 प्रश्नों के माध्यम से आपको 300 प्रश्न मिल चुके हैं। उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से उसमें और तमाम वीडियो आपके पड़े हुए हैं, जो वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सब वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आज के टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को क्या कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन होता है जो आपके रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। मैराथन क्लास में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट उसका आंसर होगा, जिससे काफ़ी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। अगर आप लोग एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, तो एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ सारी टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी हैं। और जो भी आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनके पीडीएफ भी वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इन पीडीएफ को भी वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, तो इन सबको जाकर भी एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक होते हैं जो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किन के द्वारा होता है? ये प्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कौन सी होती हैं? धमनियाँ होती हैं जो हृदय से शरीर की ओर आपके रक्त ले जाती हैं। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? तो टिटनेस से कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्रीय विभाजन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है आपकी? माइकोप्लाज्मा। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के। ये अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। गुणसूत्र में होते हैं। डीएनए और प्रोटीन आपके गुणसूत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इन कंडीशंस को आप ध्यान रखेंगे। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है इसको क्वथनांक कहते हैं। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। इन पर प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी बढ़ जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? ये आपके गले को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक भी आपका बढ़ जाएगा। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? यूग्लिना को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? ये मैक्सवेल ने बताया था। तो प्रकाश विद्युत तरंगों को लेकर आप तीनों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? ये आइंस्टीन ने किया था। तो इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे। इन पर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर के मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है?
ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है आपका। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का रंग लाल कैसे होता है या फिर किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? इससे आवर्तकाल आपका अपरिवर्तित रहेगा। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4184 जूल के बराबर होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन आपकी क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने का काम किसका होता है? पेसमेकर का। साइनोएट्रियल ऐसे नोड होता है, ये आपका क्या है? एक प्राकृतिक पेसमेकर है। इसका काम होता है धड़कन को स्टार्ट करना। अगला क्वेश्चन है, कार्य का सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। एक अर्घ 10⁻⁷ जूल के बराबर होता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसको रेक्टिफायर कहा जाता है। अगला है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। वायुयान की चाल एवं ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसको मैक संख्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी कम से कम होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। अगला है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या होती है? इसको नॉटिकल मील बोलते हैं। एक नॉटिकल मील आपके 1852 मीटर के बराबर होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? सोनार की सहायता से। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगरहंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके अग्नाशय में पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखें। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंडेला किसका मात्रक है? ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। अगला है, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर चाबी भरी घड़ी की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ये नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? ईईजी के द्वारा। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से। स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? H1N1 वायरस होता है जो स्वाइन फ्लू फैलाता है। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? कि 1/4 रह जाएगी। जी का मान क्या होता है? जी का मान कितना होता है आपका? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आपका त्वरण होता है वो जी है। जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है आपका? विषुवत रेखा पर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जी से संबंधित जो भी यहाँ पर प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सबको आप ध्यान रखें। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। न्यूनतम होता है आपका विषुवत रेखा पर, अधिकतम होता है आपका ध्रुवों पर। अगला है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या फिर नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से चाहे आप ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं, जी का मान हमेशा क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान इससे भी क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। अगला है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने से क्या होता है? तो इससे जी का मान क्या होगा? बढ़ जाता है। तो ये दोनों कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है?
तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान आपका 0 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है, सबसे बड़े श्वेत रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है? इसको मोनोसाइट्स कहते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका है। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? लुएनहॉक को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है जब धीरे धीरे नीचे गिरता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर क्या होगा? यहाँ पर आप देखें, टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए क्या होते हैं? दोनों टुकड़े आपके चिपक जाते हैं। अगला है, द्रव का घनत्व तो अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव आपका बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप घटने पर द्रव की श्यानता क्या होगी? द्रव की श्यानता आपकी घट जाती है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, बाणांतता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? इसको किसी भी लेंस से दूर नहीं कर सकते। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं, कैसे होते हैं? दोनों आपके बराबर होते हैं। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ये आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12 C12 होता है। अगला है, डायनामो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगले प्रश्न पर आते हैं, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? इनको समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? किलो वोल्ट एम्पियर में, केवीए में। चालक बनाए जाते हैं, ये तांबे के बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक आपके किससे बनते हैं? इस्पात से। अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं? आपके नरम लोहे से। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, इन पर कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? हेलोग्राफी द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? इसको तत्व कहते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हों, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ आपका क्या होता है? यौगिक होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है आपका? इससे मिश्रण बनता है। अगला है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? इनको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या दे देंगे और द्रव्यमान संख्या आपसे पूछ सकते हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखें। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के। तो ये थे आज की मैराथन क्लास के टॉप इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सारे अपडेट वहाँ पर आपको मिल सकेंगे। जो भी आदेश होते हैं, जो भी वीडियो होते हैं, उन सबकी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।